नमस्कार, मैं हूं राज बहादुरिया और आप देख रहे हैं डी न्यूज़ पर आपको खबरों का जो सिलसिला है वो दिखाते हैं आपसे संबंधित, आपके क्षेत्र से संबंधित ऐतिहासिक विषयों पर, सामयिक विषयों पर और जो भी विषय आपको प्रभावित करते हैं उनको लेकर हम आते हैं। तो आज का जो पल है, आज हम खड़े हैं शेखपुर गुढ़ा गांव में। शेखपुर गुढ़ा गांव एक ऐसा गांव है जो आपके मनोमस्तिष्क पे छाया हुआ है, क्योंकि ये वही क्षेत्र है जहां कभी 80 के दशक में फूलन देवी का नाम गूंजा करता था। लोगों के अंदर डकैती का जो स्टेटस बना हुआ था, बुंदेलखंड के और इधर चंबल के क्षेत्रों की तराइयों को लेकर के जो किदवंतियाँ थी, आज हम उसी जगह पर शेखपुर गुढ़ा में खड़े हैं, जहाँ की फूलन देवी सांसद हैं तो मिर्ज़ापुर से, लेकिन उनका जो जन्म स्थल है वो ये है, गांव ये है। तो वहीं पर एक मंदिर है, जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये भैरव बाबा का मंदिर है। और बैनर में भी आप देख सकते हैं कि फूलन देवी के विषय में आज यहाँ पर उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है। तो जो जन्मदिन मनाया जा रहा है वो मंदिर में मनाया जा रहा है, जो एक ऐतिहासिक मंदिर है। 1875 में जिसका निर्माण हुआ था, लगभग 200 साल पूर्व निर्माण किया हुआ ये मंदिर आज भी जीवित है और यहाँ के गाँव वासियों के दिल में उस मंदिर के प्रति जो आस्था और विश्वास है वो भी दिखाई पड़ रहा है। लोग बताते हैं कि इस मंदिर की जो महत्वता ये है कि कई राजनीतिक लोग, कई बड़े धनाढ्य लोग यहाँ पर आए और अपनी मनोकामना को मानते हुए दर्शन किए, तो उनकी मनोकामना पूरी हो गई। तो इसी विषय को लेकर के आज यहाँ पर क्षेत्र के लोग, मंदिर के लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं। आयोजक गणों ने आज यहाँ पर हवन पूजन कराया और स्वर्गीय फूलन देवी की स्मृति में अपना जो हवन का कार्यक्रम था करने के बाद उनका जन्मदिन भी मनाया। तो आज हम बात करेंगे क्षेत्रवासियों से और जानेंगे क्या है मंदिर का रहस्य और क्या है फूलन देवी का इस मंदिर से रिश्ता। जी बताएं। जी पुजारी जी, आप बताएं कि ये मंदिर कितने साल का पुराना है? ये मंदिर जब से ये गांव, हमारा ये गांव शेखपुर गुढ़ा बसा है, तो हमारे पूर्वजों ने ही बसाया इस ग्राम को और उन्हीं के द्वारा ये यहाँ मंदिर की भैरव बाबा की स्थापना हुई, हमारे पूर्वजों के द्वारा। जब से ये मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है, पुराना मंदिर है बहुत। जोर से बोलिए। हाँ, जोर से बोलिए। पुराना मंदिर है जो बहुत फूलन देवी को है। हाँ, तो जो बन गए तो हाँ, जब प्यार हुआ। आप कितने दिन से यहाँ पूजा कर रहे हैं? हाँ, मैंने बहुत दिन से कर रहे हैं, शायद 40 साल लगे, 5-6 साल। क्या महत्व है इस मंदिर का? हाँ, खूब मानत है, सब पूर्णा हो, जो विचारा था उनको काम सब सिद्ध हो, जो विचारो सिद्ध है उनको। तो गांव के लोग भी यहाँ पर हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या है। ये बताएं कि ये मंदिर कितना पुराना है? ये पुराना बहुत, जब से हमारा ये ग्राम बसा हुआ है इससे पहले ही का पुराना मंदिर है। और मंदिर में मानवता दूर दूर के यहाँ आते हैं और जो मान मर्यादा कर जाते हैं उनकी पूर्ण भैरव बाबा करते हैं। सुना है यहाँ फूलन देवी भी आकर घंटा चढ़ाने। हाँ, घंटा चढ़ाने के, और यहाँ रही और यही मतलब ऐसी ग्राम की तो है ही है, गांव की है पैदा हुई। और इन्होंने पहले उद्घाटन मंदिर बनवाया, ये मतलब कोट खिंचवाया इनने, फिर उससे धीरे धीरे ये बढ़ता चला गया। ये मंदिर का कोट किसके द्वारा बनवाया गया? फूलन देवी पहली फूलन देवी ने। सरकार की तरफ से कोई कार्य नहीं, कोई नहीं ना, ये कार्य नहीं हुआ। ये बताइए कि जो यहाँ पर निर्माण हुआ है उसको लेकर शासन प्रशासन ने क्या कार्य किया है? कि जैसे कि अभी आप बता रहे हैं कि फूलन देवी ने ही कोट बनवाया है, क्या कहानी है? भाई, ये सबसे पहले यहाँ पर जो डलियाँ ढिगरियाँ पड़ती थी, वहाँ पर जो थोड़े से ये जो मंदिर के मतलब देवस्थान के भैरव हैं, भैरव बाबा हैं, वो वहीं रखे थे। इसके बाद में उसको छोटा सा मंदिर फूलन देवी ने बनवाया। इसके बाद में धीरे धीरे करके गांव और समिति के द्वारा इसका धीरे धीरे निर्माण होता चला।
तो दादा जी, आपकी उम्र ऐसा लग रहा है कि आप बहुत पुराने हैं और जानते हैं कि इस जगह पर क्या हुआ है, क्या कहानियाँ हैं यहाँ की? सारे पुरखा लोग बता रहे हैं कि जब से ये गांव बसाव हुआ है तो वहीं खेरापति नाम से, भैरव बाबा नाम से उन्होंने इस रख दी। पहले बड़े अच्छे अच्छे काम हार्दिक प्रेम हृदय विश्वास से जो करते हैं उनकी मनोकामना आज तक पूरी होती चली जा रही है। हार्दिक विश्वास से, इस विश्वास से उनकी कामना पूरी हुई है। हमारी भी भाई झूठी काहे कहाँ है, हमारे पास कोई नहीं था तो हमने संकल्प करो भगवान या तो खान करने वाले को हो जाए या तो कुछ हो जाए, तो उन्होंने सब जो इच्छा करी है पूरी भई है। ऐसा की मान्यता है कि जैसे आप बहुत पुराने हैं, फूलन देवी आपके सामने पैदा हुई। हाँ, सब पहले भी ये इलाका डकैतों से और बागियों से भरा रहता था। हाँ, तो क्या ये इस मंदिर पे पहले भी लोग आते थे घंटा चढ़ाने के लिए, इस तरीके से? नहीं, घंटा नहीं चढ़े, घंटा फूलन देवी के नाम से वो चढ़े। उन्होंने वैसे मान मंत्रा होती कर जाते जब वो दर्शन। फूलन देवी यहाँ पर घंटा चढ़ाने आई थी तो शासन प्रशासन ने क्या उनको रोकने की कोशिश की? नहीं कही, नहीं रोक पाई। नहीं कोई प्रशासन आए नहीं, यार फिरते रहते तो उनका बल नहीं चल रहा। गांव वाले क्या इस मंदिर के निर्माण में कोई सहयोग करते हैं? हाँ साहब, करते हैं। करते हैं। जी, हमारे सामने खड़े हैं यहाँ पर आयोजक, और उनसे हम जानते हैं कि क्या है कहानी, कैसे है। आज हवन पूजन भी हुआ है, उनकी जन्मदिन भी मनाई गई है फूलन देवी की, और यहाँ के निर्माण में काफ़ी योगदान रहा है। तो मैं जानना चाहूँगा, क्या परिचय देते हुए ये बताइए कि इसका मंदिर का क्या महत्व है? हाँ, ओम शांति। मैं मदन गोपाल हूँ। मैं PWD में सहायक अभियंता के पद से 2017 में सहायक अभियंता के पद से 2017 में सेवानिवृत्त हुआ। यही मेरी जो जन्मभूमि है, और हमारी मौसेरी बहन स्वर्गीय फूलन देवी, उनकी भी यही जन्मभूमि है, और हम लोग बचपन से एक दूसरे के साथी रहे। यहाँ पे उससे पहले हमारे बाबा पर बाबा बताते थे कि एक बार वो तीर्थ यात्रा में नत्थू बाबा करके जो पूर्वज थे हमारे, वो गए और उनके साथ वहीं से देवता आए और उन्होंने कहा कि भी हमको वहाँ ले चलिए, डाढ़े पर कहीं रखिए, हम आपकी सुरक्षा करेंगे। तो उनके साथ कई बार उन्होंने उसको रास्ते में हटाने का प्रयास किया, लेकिन उसके बावजूद वो यहाँ तक आए। तो इस समय ये जब इस्टेब्लिश हुआ है तो दोनों गांवों के बीच का ये मिट्टी का टीला था, और उसी में स्थापना हुई। तो पहले हमारे यहाँ बहुत पुराने टाइम से हम लोग गांव में रहते थे, सन 70 से पहले, 1970 के पहले। तो यहाँ उस समय जो भैरव बाबा की सवारी थी नीली घोड़ी में भैरव बाबा का, वो पूरे गांव में सुबह शाम दिखाई देते थे। चक्कर लगाते थे सुरक्षा के लिए, एक चक्कर लगाते थे, कहीं लोगों को दिखते थे, सब हम लोगों को भी दिखते थे। तो और आखिरी तक जब ये डकैतों का प्रभाव पड़ा, तब भी लोग जो हमारे यहाँ आए दिन अटैक होते रहते थे, तो सब बताते थे कि यहाँ पर आपके नदी के किनारे से लेकर यहाँ तक बहुत कुत्ते लगते हैं, और ये लगते हैं वो एक्चुअली सब भैरव बाबा की सेना थी। कुत्ता का ये स्वान जो है इनका सवारी है, और ये कभी गांव में घुसने नहीं देते थे। और हमारे घर में भी एक बार प्रयास किया गया मेरे पिताजी के नाम से, तो बगल के गांव में जब देखा यहाँ नहीं घुस पाए, तो बगल में घोड़ा घास पड़ता, घोड़ा ग्राम पड़ता है, पर वहाँ पर हमारे पिता के नामा राशि थे गंगाराम, वो उनके यहाँ डकैती जाली, उन्होंने बताया भाई हम इसमें घुस नहीं पाए, तो बगल में। तो इस तरह हमारे कुल देवता ने बहुत हम लोगों की रक्षा की। और मेरी अपनी भी ज़िंदगी जो है, पहले जब यहाँ गांव में प्राइमरी में पढ़ते थे, तो सोते सोते हम इधर को रात के सोते में भाग के चले आते थे। तो करते करते खैर अब तक मैं लगभग 70 साल का हूँ, और हमारी पूरी निष्ठा है, पूरी आशा है। हमारी माँ पूजा करते करते यहाँ आती थी, तो उन्हीं का ये सब जो देख रहे हैं आप, तो अंतिम दम तक उन्होंने किया। तो उनके नाम पर एक खेत था हमारा, तो उसको हमने 2020 में इसी मंदिर में
हाँ दान किया है। उसमें यूकेलिप्टस के पेड़ वगैरह लगाए गए थे और उससे ये जो आप देख रहे हैं ये बाउंड्री, इसका 90 फीट करीब बाउंड्री और ग्रिल का काम कराया गया है। अभी भी एक तरफ बाकी चारों तरफ ये चौहद्दी बन गई है। तो भैरव बाबा की कृपा है और सभी पे जो मानते हैं। और पहले तो बहुत कुछ था और जो इसमें मठिया छोटी सी इसका निर्माण फूलन देवी सांसद जी बनने से पहले उनका निर्माण कराया था। निर्माण कराने वाले ईट पत्ते हमारे राम बाबू चाचा हैं, उपाध्यक्ष हैं, ये बताते हैं कि ऐसे ऐसे हमने सब किया। और जब वो जिंदा थी तो कानपुर में उनका मुकदमा चलता था। मैं लगभग नौकरी में रहते हुए भी हमने 2 साल तक जब भी कानपुर आती थी तो बिना मेरी गाड़ी में वो होटल से बाहर नहीं निकलती थी। और रिहाई होने के बाद और उन्होंने जब मैं पहले बार मिलने गया तो उन्होंने कहा था कि भैया हमने बहुत कष्ट सहा है और भगवान ने हमें दोबारा टाइम दिया है हमारा साथ देना। तो उनकी बात को हम आज भी याद करते हैं और हम लोग कभी पीछे नहीं रहे। CID लग रही, हमारे विजिलेंस लगी रही, सारी लगी रही और हमारे भैरव बाबा की कृपा है कि हमको सुप्रीम कोर्ट से जो मेरे खिलाफ़ एक गांव वालों ने फर्जी मुकदमा बनवाया और उससे हमको सुप्रीम कोर्ट से वो मुकदमा ख़त्म हुआ है 14 मई को। तो मैं तो ये चाहता हूँ मैं ज़िंदा रहूँ तब तक मैं इस मंदिर की देख रेख कर सकूँ जो कुछ और इसके लिए हाँ कमेटी हमने रजिस्टर कराई पिछले साल। 1 साल से काम कर रहे हैं लोग। हालांकि चूँकि बहुत पढ़ा लिखा शिक्षित क्षेत्र नहीं है तो अब थोड़ी करके जागरूक होते जा रहे हैं और हमें उम्मीद है कि ये आगे लेके जाएंगे इसको बस। और मंदिर में यहाँ पर लोगों ने अपनी बातें बताई तो एक महिला जानते हैं कि यहाँ की महिलाओं में क्या इस मंदिर को लेकर के भावनाएं हैं। ये बताइए मंदिर ये कितना साल पुराना है? ये कम से कम 81 से पहले का है। मेरे ससुर साहब थे उन्हीं के राज का है ये। मेरा तो ये अब जन्म भी नहीं हुआ होगा। और इस मंदिर की महानता ज़रूर है। जब मैं आई थी तो यहाँ सुनती थी, मेरी सास बताती थी कि ये मंदिर जो भैरव बाबा हैं ये घोड़े पर सवार होकर अपनी नगरी में चक्कर लगाते हैं। पहले यहाँ का माहौल बहुत साफ़ सुथरा अच्छा था। आज भी भक्त लोग यहाँ बहुत आते हैं और उनकी मान पूरी होती है। विधायक से लेकर के संसद सब यहाँ से बन के जाते हैं और जो मांग के जाता उनकी हर काम मुरादें पूरी करते हैं भैरव बाबा। गाँव की महिलाओं में कैसा लगता है कि क्या लगता है इस मंदिर में आने से मुरादें पूरी होती हैं? हाँ, गांव की महिलाएं यहाँ के लिए बहुत उत्सव रहती हैं और वो यहाँ के लिए हर समय तैनात रहती हैं। कोई तीज त्योहार ऐसा पड़ता है जब यहाँ मेला हाँ, लगता है? हर वो भादों के 13 के लिए लगता है। ये 3-4 दिन का मेला लगता है बराबर। तो काफ़ी गंभीर संख्या में भगवान की यहाँ वो होती है पूजा। फलाहारी के नाम से जानते हैं। जब 22 साल 2 महीना अन्न नहीं लिया है, फलाहारी व्रत रह कर हमने अपना जीवन यापन किया है। और हमें जहाँ तक जानकारी है कि फूलन देवी की यही जगह है जहाँ पर उनके प्रति लोगों को भावनाएं बुरी होने लगीं और उन्होंने अपने जीवन कार्यकाल में जंगल बीहड़ की रास्ता के लिए जिस समय इस मंदिर पर आई हैं तो उन्होंने अंगूठा काट के और तिलक लगाया था। यही भैरव बाबा है। यहीं से उन्होंने अपना डाकू जीवन मतलब उन्होंने श्रेणी शुरू की, उन्होंने प्रतिज्ञा की तो वहाँ पर आकर के अपने दोस्त को अपने रोज को जी दिखाते हुए अंगूठा काट किया था। हाँ, तिलक किया और यहीं से जाकर फिर जाके बीहड़ में कूद गई और एक बकरा को छोड़ गई। वो यहाँ बकरा छोटा सा था, इन्हीं के नाम पर छोड़ दिया था और भैरव बाबा के बकरा वो इतना बड़ा हो गया, 2 साल के अंतराल में इतना बड़ा हो गया कि उसको यूपी एमपी की पुलिस पकड़ने के लिए बड़ा प्रयास किया, लादने का प्रयास किया, पर वो नहीं ले जा पाए और बकरा लोड ही नहीं कर पाए। तो ये भैरव बाबा की यहाँ की बहुत बड़ी महत्व रही कि उस बकरे को जो उनके संरक्षण में था, हाँ, उसको पुलिस भी नहीं ले जा पाई, नहीं ले जा पाई। एमपी की पुलिस भी लगी रही।
तो ऐसा यहाँ का वृतांत है। ये भैरव बाबा बहुत ही सिद्धपीठ है। और जहाँ तक मुझे फूलन देवी के विषय में मालूम है कि ये वीरांगना होकर, इसका नाम वीरांगना कैसे पड़ा, लोग वीरांगना कहते हैं। इसका नाम वीरांगना की कई पद्धत और कई श्रेणी मुझे जानकारी है। मैंने जहाँ तक बड़े करीबी से देखा है, उन्होंने अपना डाकू जीवन में एक मिशन चलाया गया था, डाकुओं का सफाया हो। उस मिशन पर हेलीकॉप्टर यहाँ घूमते रहते थे। उस समय फूलन बीहड़ के जंगल में थी और पूरा गैंग पड़ा हुआ था। जो बरेदी लगे हुए थे उनके आसपास में, उन्होंने बताया, फूलन कह रही थी इस हेलीकॉप्टर को राइफल से गिरा दूँ। तो विक्रम मल्लाय ने मना किया, नहीं, इस पर जहाज पर गोली नहीं चलाओ, नहीं तो प्रशासन ज़्यादा हावी हो जाएगा। तो वीरांगना जो अंदर की शक्ति थी वो इतनी जोशीली थी, इतनी तीव्रता थी कि यूपी एमपी की पुलिस उसको कुछ नहीं कर पाई और उसका रोमा भी नहीं छू पाई। और अच्छा, अपना एक सवाल ये उठता है कि जैसे कि आपने बताया कि मंदिर है, शेखपुर गुढ़ा में है, यहाँ पर आती थी फूलन देवी, आती थी, उनका गांव था जी। और आसपास के, जब उस समय में, जिस समय फूलन देवी को डकैत के रूप में जाना जाता था, तो तमाम गैंग ऐसे थे जो बीहड़ में चलते थे। जी। तो क्या उन गैंगों के लोग भी यहाँ आकर के पूजा अर्चना या घंटा जी, सभी सदस्यों के साथ यहाँ पूजा अर्चना करते थे, घंटा चढ़ाते थे। तो जब ये सब पुलिस पूरा प्रशासन इतना सख्त रहता था, यहाँ लगा रहता था, तो कैसे लोग आते थे, कैसे पूजा करते थे? अपने समय अनुसार, उनके भी सूत्र रहते थे, अपने समय अनुसार पूजा करके निकल जाते थे। वो ऐसा रहता था सबसे ज़्यादा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।